यमुनानगर में घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी चलाने वाले लोग अब हो जाएं सावधान, क्योंकि घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी चलाने वाले लोगों के ऊपर अब नगर निगम का बड़ा शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एक बड़ी कार्यवाही नगर निगम की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। तो यमुनानगर जिले के अंदर अब जब कोई भी व्यक्ति घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जब भी चलाएगा या इसका इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए अब उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जी हां, नगर निगम की ओर से, उच्च न्यायालय की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। आने वाली 22 अगस्त की शाम के 5 बजे तक का आपको समय दिया गया है और अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो यमुनानगर के नगर निगम CSI सुनील दत्त का कहना है कि नगर निगम यमुनानगर को साफ स्वच्छ रखने के लिए दिन रात कार्य करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ इस तरह से जिस तरह से ये बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो चलते हैं, कहीं पर भी जो पशु हैं वो गोबर कर देते हैं या जगह जगह जो है गंदगी फैलाते नजर आते हैं। लेकिन इसके लिए अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आने वाली 22 अगस्त तक आप लोगों को समय दिया जा रहा है और नगर निगम के सफाई, जी हाँ, नगर निगम के अंदर ही ये जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और अब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नगर निगम में ही आना पड़ेगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही घोड़ा गाड़ी है जिसके लिए अब कोई भी अगर इसका इस्तेमाल करने वाला है उसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद इसका वो इस्तेमाल कर सकता है। इस बात को या इस तरह की अपडेट को आप लोग लापरवाही से बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अनदेखा करेंगे या उच्च न्यायालयों के नियमों की उल्लंघना करेंगे तो आने वाले समय में नगर निगम की ओर से कार्यवाही तो अमल में लाई ही जाएगी, लेकिन प्रशासन की ओर से भी कानूनी कार्यवाही जो है वो आपके खिलाफ की जाएगी। तो यमुनानगर के नगर निगम की ओर से एक बड़ी कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जा रही है और साथ ही साथ सड़कों के ऊपर जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं उसके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि आवारा पशुओं के घूमने से लोग जो हैं बड़े बड़े हादसों के शिकार हो रहे हैं और इसी तरह से कई बार जाम की जो सिचुएशन है, लोगों को जाम के जो हालात हैं वो सामने पैदा हो जाते हैं। तो उन सब हालातों से जूझने के लिए अब आवारा पशुओं के खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो दोस्तों, ये घोड़ा गाड़ी चलाने वाले मालिक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार इनसे बातचीत कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यमुनानगर की सड़कों पर किस तरह से लोग रोजी रोटी के चलते जो फल हैं वो भी यहाँ पर बैलगाड़ियों या घोड़ा गाड़ी के ऊपर लेकर आते हैं और उसे बेचते हैं। और आप दूर से देख सकते हैं यहाँ पर एक अंकल हैं जो अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। अभी के लिए तो ये लोग मस्ती में चल रहे हैं, शायद इन लोगों को नहीं भी पता, कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन आने वाली 22 अगस्त तक के लिए अब इन सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और तो भैया, ये घोड़ा गाड़ी आप ही की है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जमशेद जी। कहाँ के रहने वाली हो? ये क्या है, गांधीनगर के। गांधीनगर के। कितने समय से चला रही हो ये घोड़ा गाड़ी? हो गए 6-7 साल। 6-7 साल से। लेकिन आज नगर निगम की ओर से, उच्च न्यायालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि अगर अब आप आने वाले समय में, भविष्य में अगर आप इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या आपके संज्ञान में ये बात आ चुकी है? पता लग गया आपको? ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं आप? जो कानून लागू करवा लेंगे जम्मू। पता है कहाँ जाना है इसके लिए? नगर निगम में करेंगे। नगर निगम में जाना है। 22 अगस्त तक का समय है आपके पास। अच्छा। अगर उसके बाद आप करवाएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। तो अभी उससे पहले ही जाओगे या बाद में करवाओगे? पहले ही जाओगे। ये निगम ने आज सर्कुलर निकाला है, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। क्या है इसमें? क्या था, लोग अपने घोड़े, बैल, पशु, गाय वगैरह जितने हैं, डेयरी में से गाय का दूध निकाल लिया, वैसे छोड़ दी सड़कों पे। घोड़े अपने काम करने के बाद वैसे सड़कों पे छोड़ दिए। ऐसी बैल की बात है, मतलब जितने भी हमारे पशु हैं जो भी हैं, और जब छोड़ते हैं तो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इसलिए जब उनकी रजिस्ट्रेशन होएगी उनको पता लग जाएगा किसके हैं और किसके नहीं हैं। जो छोड़ रहे हैं बिना उसके, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। सर फिर मैं बता रहा हूँ ना, अगली बात भी सुन लेना। ठीक है, कार्रवाई भी करेंगे। उसके बाद जहाँ तक हमारी गाय माता की बात है, हम वो गौशालाएँ हैं वहाँ इनका पहुँचाने का काम करेंगे। और जहाँ एक्सीडेंट का कारण बन रहा है, इससे शहर में एक्सीडेंट के साथ साथ मान लो सड़क पर किसी ने गोबर कर दिया, किसी ने वैसे गंदगी डाल दी,
जहाँ तक गाय माता की बात है, वो कबाड़ में मुंह मारती है और उसके पेट में पॉलीथीन भी चली जाती है। बीमारियों से भी बचेंगे और हम चाहते हैं कि गंदगी सही रहित हमारा शहर रहे। सर कई पशु हैं उनके कान पे टैग्स भी लगे होते हैं पहले, इसीलिए वो करने लग रहे हैं। हमने परसों चलान भी कराए हैं, नोटिस दिलाए हैं। अब बहुत से पशु ऐसे लोन लेकर के, आपने देखा होगा डेयरियों में से उनके कान पे पीला सा टैग लगा होता है। जब वो लोन लेकर के उसको दूध निकालते हैं और बाद में शाम को उसको छोड़ देते हैं घूमने के लिए दोपहर को, तो बहुत बड़ा एक कारण रहता है। जो एक्सीडेंट होते हैं, कई बार भारी नुकसान भी रहता है। उसको ठीक करने के लिए निगम ने काम किया है। ज़्यादातर ये जो अपना गौशाला के आसपास गौ माता को तो अंदर रख लिया जाता है, लेकिन बैल जो है ना बाहर छोड़ दिए जाते हैं। तो उसी को जब रजिस्टर्ड करेंगे ना, पता लग जाएगा ना किसके किसके नहीं। अगर रजिस्टर्ड करे हुए भी सड़कों पे छोड़ेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे कि एक्सीडेंट का ना होने का कारण जो रहे, जिसका एक्सीडेंट का कारण है वो कम से कम रुके। चलिए, तो ये घोड़ा गाड़ी चलाने वाले भैया हैं जो पिछले 5-6 सालों से लगातार ये घोड़ा गाड़ी चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन इनके संज्ञान में भी ये जो बात है ये पहुंच चुकी है और अब इनका भी यही मानना है कि 22 अगस्त से पहले ये भी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, क्योंकि जो इतने सालों से इसी मतलब चाहे बैलगाड़ी है चाहे घोड़ा गाड़ी है, इसी के चलते जिसका गुजारा हो रहा है, वो लोग कहाँ इस तरह की चीज़ों को अनदेखा करेंगे। क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोग कहाँ जो है मतलब कहीं और अब कहाँ जाएंगे। तो इन लोगों का गुजारा तो इन्हीं गाड़ियों के सहारे चलता है। तो अब यमुनानगर में एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, यमुनानगर के अंदर बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी चलाने वाले जितने भी लोग हैं, जब वो इस तरह की गाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए अब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यमुनानगर के नगर निगम में जाना है। 22 अगस्त की शाम के 5 बजे तक आपको समय दिया गया है और ये आदेश उच्च न्यायालय से जारी किए गए हैं। जो भी इन आदेशों की उल्लंघना करेगा उसके खिलाफ प्रशासन की ओर से भी सख्त से सख्त जो कानूनी कार्यवाही है वो अमल में लाई जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।